बच्चों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, नाम ही बता रहा है यहाँ पर साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस होगी। कैसी प्रोसेस होगी? साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? वो सारी प्रोसेस जो जहां पर स्टार्ट हो, जो उनका एक स्टार्ट पॉइंट हो, वहीं पर आकर वो एंड हो जाए। ठीक है, तो वो सारी प्रोसेसेस जो जहां से स्टार्ट हो वहीं पर आकर उनका एंड हो, वो कहलाती है साइक्लिक प्रोसेस। क्या कहलाएगी? साइक्लिक प्रोसेस। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ये क्या होती है? साइक्लिक प्रोसेस होती है, जो कि फीमेल्स में आकर होती है। किस में होती है? फीमेल्स में। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को और भी बोला जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, या इसे एक नाम और देते हैं, पीरियड। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि किस में होता है ये? फीमेल्स में, आकर्स इन फीमेल्स। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसकी स्टार्टिंग फीमेल्स में प्यूबर्टी के दौरान होती है। कब होती है? प्यूबर्टी के दौरान। और प्यूबर्टी क्या होती है? वो टाइम पीरियड जब किसी इंडिविजुअल में सेक्सुअल मैच्योरिटी है। क्या है? सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो वो टाइम पीरियड कहलाता है प्यूबर्टी। और फीमेल्स में जो प्यूबर्टी होती है, ऑन एन एवरेज आती है 12 ईयर के आसपास। कितनी ईयर के आसपास? 12 ईयर के आसपास। इसका टाइम पीरियड वेरी कर सकता है 10 to 16 के बीच में। कितना? 10 to 16 के बीच में। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई? प्यूबर्टी के दौरान। स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी कब आती है? 12 ईयर के आसपास, ऑन एन एवरेज है ये। ठीक, वैसे कितने हो सकता है? 10 to 16 ईयर। ठीक है, अलग अलग फीमेल्स में अलग अलग टाइम पीरियड होता है, लेकिन जो ऑन एन एवरेज आता है वो कितना? 12 ईयर। ठीक है, और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स में, जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो उसे बोला जाता है मीनार्क। क्या नाम दिया जाता है? मीनार्क। ठीक है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज known as मीनार्क। ठीक है, क्या बोलते हैं? मीनार्क बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जैसे जो फीमेल्स होती हैं, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग हो जाती है 12 ईयर के आसपास, मतलब प्यूबर्टी पर। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो एंडिंग है वो होती है नियर अबाउट 45 से लेकर 50 ईयर के आसपास। ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है स्टॉप कब होगी? 45 से 50 ईयर्स के आसपास स्टॉप्स at the age of 45 to 50 ईयर्स। ठीक है, और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, क्या होती है? जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल में, उसे बोला जाता है मीनोपॉज। क्या बोला जाएगा? मीनोपॉज। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज known as मीनोपॉज। ठीक है, पॉज का मतलब क्या होना? रुकना। मीनो का मतलब यहाँ पे मीनार्क। ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना क्या कहलाएगा? मीनोपॉज। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसे क्या बोलते हैं? मीनार्क। और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक, इसे बोला जाता है मीनोपॉज। क्या बोला जाता है? मीनोपॉज।
तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये फीमेल्स में होती है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा इसे पीरियड्स के नाम से भी जाना जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल्स में क्या होता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो फीमेल्स में ओवरीज होती हैं वो एग का प्रोडक्शन करती हैं। किसका प्रोडक्शन करती हैं? एग का। और एग ही होता है क्या? फीमेल गैमीट, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, जैसे जो फीमेल्स होती हैं इनमें एग के प्रोडक्शन की स्टार्टिंग बर्थ के पहले ही हो जाती है। मतलब जो ओवरीज होती हैं वो बर्थ के पहले ही एग के मैच्योर एग के प्रोडक्शन की स्टार्टिंग कर देती है। लेकिन वो जो एग होते हैं वो इमेच्योर रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं? इमेच्योर। इसका मतलब जो फीमेल्स हैं बर्थ के समय से ही उनमें इमेच्योर एग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इमेच्योर एग। अब आखिरकार वो मैच्योर कब होंगे? तो वो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो इमेच्योर एग है वो होगा मैच्योर। क्या होगा? मैच्योर होगा। इतना समझ में आया? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होगा? जो इमेच्योर एग फीमेल्स में बना था कब? बर्थ के पहले ही, अब वो क्या होगा? मैच्योर होगा। इतना समझ में आया? ठीक है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 4 फेजेस में डिवाइड की गई है। कितने फेजेस में डिवाइड की गई है? 4 फेजेस में। तो बात कर लेते हैं कौन कौन सी फेजेस हैं। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इतना याद रखना पहले कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ऑन एन एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ये 28 से लेकर 29 डेज की होती है। कितने डेज की हो सकती है? 28 से लेकर 29 डेज, ठीक है। ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ये ऑन एन एवरेज है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन एन एवरेज कितने दिन की? 28 टू 29 डेज, ठीक है। तो ये जो 28 से 29 दिन है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो ये 28 से 29 दिन है इन्हीं को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। कितने फेजेस में डिवाइड किया गया है? 4 फेजेस में, ठीक है। तो फेज फर्स्ट कौन सा है? ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग या इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। दूसरा फेज है फॉलिक्यूलर फेज। तीसरा है ओव्यूलेटरी फेज। और लास्ट है फोर्थ ल्यूटियल फेज, ठीक है। और ल्यूटियल को फेज को ही बोला जाता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। पोस्ट का मतलब बाद में, ठीक है। ओव्यूलेटरी मतलब ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन के बाद वाली फेज, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाएगा? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया। पहला ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन फेज, दूसरा फॉलिकुलर फेज, तीसरा है ओव्यूलेटरी फेज और लास्ट है ल्यूटियल या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है क्योंकि हम क्लास 10th लेवल तक पढ़ रहे हैं। कितने लेवल तक पढ़ रहे हैं? क्लास 10th लेवल। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाए, ठीक है। ऊपर ऊपर इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे जो ब्लीडिंग फेज है बात कर लेते हैं पहले। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है ऑन एन एवरेज? 28 डेज। तो 1 2 3 4 ऐसे 13 14 28 या 29, ठीक है।
तो यहां पर फर्स्ट से लेकर 5 डेज तक, ठीक है, पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक ब्लीडिंग फेज होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फेज है। और फिर इसके बाद 6 डेज से लेकर मतलब छठे दिन से लेकर 13वें दिन तक 13th डे तक जो फेज होती है ये सेकेंड फेज है। और थर्ड फेज 14th डे पर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद 15th डे से लेकर 28 डेज तक जो लास्ट फेज होती है ये होती है फोर्थ। तो जो ब्लीडिंग फेज है ये 3 से 5 दिन तक रह सकती है। कितने दिन तक? 3 से 5। स्टार्टिंग होगी फर्स्ट से, ठीक है, और जो ब्लीडिंग है वो 3 से 5 दिन तक हो सकती है। और कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें 8 दिन तक भी हो सकती है, ठीक है। ये ऑन एन एवरेज बताया जा रहा है, सभी यहाँ पर जो डेज बताए गए हैं ये ऑन एन एवरेज है, ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है। तो जैसे जो ब्लीडिंग होता है ऑन एन एवरेज 3 से 5 दिन तक होता है। स्टार्ट होगा कहां से? फर्स्ट से। उसके अलावा हमने बताया कि कुछ फीमेल्स में जो ब्लीडिंग है ये 8 दिन तक भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 to 5 डेज क्या हुआ? ब्लीडिंग फेज। फिर इसके बाद फॉलिकुलर फेज कहां से? 6 डेज से लेकर कहां तक? 13th तक, 6 to 13th डे। फिर 14th डे पर ओव्यूलेटरी फेज। इसके बाद 15th से लेकर 28 डेज तक कौन सा होगा? ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में केवल 2 जगह चेंजेस आते हैं। कितनी जगह चेंजेस आते हैं? 2 जगह, एक ओवरी में और दूसरा यूट्रस में, ठीक है। ये तो ओवरी है, ये दोनों, ठीक है, और ये यूट्रस। अब होगा क्या? कौन कौन से चेंजेस आएंगे? जैसे जो ओवरी है यहां पर हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कोई एक इमेच्योर एग को मैच्योर किया जाता है, ठीक है। सुनना फिर से, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवरी में किसी एक इमेच्योर एग को मैच्योर किया जाएगा, सभी को नहीं, किसी एक को, ठीक है। तो इमेच्योर एग को क्या किया जाएगा? मैच्योर किया जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस कहां पर होगी? ओवरी में, ठीक है। फिर उसके बाद यूट्रस का क्या होगा? तो सुनना, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो यूट्रस है इसकी लाइनिंग, इनर वाली लाइनिंग, यूट्रस में 3 लेयर होती है। एक तो सबसे बाहर की लेयर ये वाली, फिर इसके बाद बीच की लेयर और फिर सबसे अंदर वाली लेयर, ठीक है। हमें मतलब है अंदर वाली लेयर से। किससे मतलब है? अंदर वाली से, ठीक है। वैसे तो इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम, इसे बोला जाता है मायोमेट्रियम और इसे बोलते हैं इंडोमेट्रियम। लेकिन हमने बताया कि हम 10th लेवल तक पढ़ रहे हैं तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। 10th लेवल तक इनके नाम की हमें नाम का डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। तो होता क्या है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ये इनर लाइनिंग है इसकी शेडिंग भी होती है। क्या होती है? शेडिंग। शेडिंग मतलब ब्रेक ऑफ होना, ठीक है, मतलब टूटना। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है इसका ब्रेकडाउन भी होता है और ये रिफॉर्म भी होता है। ब्रेकडाउन कब होगा? जब जो एग है अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके बाद जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है ये क्या होने लगेगा? सेड होने लगेगा, या बोलो कि ब्रेक होने लगेगा, ठीक। और जब ये ब्रेक होगा तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो इसी के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो जैसे हमने बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस हैं। पहला है कौन सा? ब्लीडिंग, दूसरा फॉलिकुलर, तीसरा ओव्यूलेटरी, चौथा ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लीडिंग फेज से। किससे स्टार्ट करते हैं? ब्लीडिंग फेज से। ब्लीडिंग फेज में क्या होगा? फीमेल की जो यूट्रस है, ठीक है, उसकी इनर लाइनिंग ब्रेक ऑफ होती है और जब इनर लाइनिंग ब्रेक ऑफ होगी तो यूट्रस में बहुत ज्यादा सप्लाई होता है ब्लड वेसल का। किसका सप्लाई होता है? ब्लड वेसल्स का। तो जब यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक होंगी तो उसी के साथ जो उसमें ब्लड वेसल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी? ब्रेक हो जाएंगी। अब ब्लड वेसल्स ब्रेक होंगी तो उसमें ब्लड है,
तो ब्लड क्या होने लगेगा, बाहर आने लगेगा। ठीक है। अब उसके अलावा जैसे ये बीच में जो जगह होती है, यहां पर म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, म्यूकस। ठीक है। तो जो ब्लड है वो म्यूकस के साथ सर्विक्स से होते हुए, वेजाइना से होते हुए बॉडी से बाहर होने लगेगा। तो ब्लीडिंग फेज में क्या होती है, ब्लीडिंग की स्टार्टिंग होती है और ये कितने दिन तक हो सकती है, 3 से 5 दिन तक। ठीक है। फिर इसके बाद फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, जो इमेच्योर एग है, हमने बताया था जैसे फीमेल की जो ओवरी होती है, बर्थ के समय से ही वहां पर इमेच्योर एग पाए जाते हैं। ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज के दौरान जो इमेच्योर एग थे उन्हें मैच्योर किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज में जो ओवरीज होती हैं वो एग क्या कर देती हैं, रिलीज कर देती हैं फैलोपियन ट्यूब में। कहां पर रिलीज कर देती हैं, फैलोपियन ट्यूब में, यहां पर। ठीक है। ओव्यूलेटरी फेज में ये वाली जो ओवरीज हैं ये क्या कर देंगी, फैलोपियन ट्यूब में ओवम का प्रोडक्शन कर देंगी, या बोलो कि ओवम रिलीज कर देंगी। ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होगा, जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग को थिक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाएगा, थिक कर दिया जाएगा, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, क्या हो जाए, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उसका इम्प्लांटेशन हो जाए कहां पर, यूट्रस में। इसलिए इस फेज के दौरान क्या किया जाएगा, जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको थिक कर दिया जाएगा पूरे तरीके से। वैसे जो थिकनिंग है वो फॉलिकुलर फेज से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ल्यूटियल फेज में उसे पूरे तरीके से थिक कर दिया जाता है, या बोलो पूरे तरीके से मेंटेन कर दिया जाता है। तो ये हुआ इतना मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है। हमें और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है। हमने बताया हम क्लास 10th लेवल तक पढ़ रहे हैं। एक चीज याद रखना, अगर आप क्लास 10th में हैं तो हमने जो ब्लीडिंग फेज बताया है 2 से 5 दिन तक, या बोलो 3 से 5 दिन तक, सॉरी कितने, 3 से 5 दिन तक आपको याद रखना है, 2 से 8 दिन तक। कितने दिन तक, 2 से 8 दिन। एनसीईआरटी में 2 से 8 दिया गया है, तो 10th वालों के लिए याद रखना है 2 से 8 दिन तक क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। ठीक है। हमने बताया ऑन एन एवरेज 3 से 5 दिन होता है। कुछ फीमेल्स होती हैं जिनमें 8 दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है। इतना समझ में आया। ठीक है। तो ये खत्म हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल।